क्यों बेइज्जती करवा रहा है भाई? बेइज्जती? तेरा फोन ही ना उठाया यार, बेइज्जती फोन होगी नहीं, भाई। मैं डिलीवरी देने गया था, फोन काउंटर पे रह गया था। भाई एक बढ़िया हाँ। बढ़िया क्या होता है, रोस्टेड अफगानी कौन सा होता है? चिकन है जी? रोस्टेड अफगानी। आप तो चिकन खाते ही नहीं हो। अरे मैं नहीं खाता, मेरे साहब आए हुए बहुत बाहर से, उसके लिए है। वीरपाल, हाँ। बेइज्जती करवाने में सबसे नंबर 1 आदमी है तू मेरा। क्यों? कल तुझे क्या मंगाया था, तुझे क्या भेज दिया यार? शब चल रहा था, इतने में जब प्रवीण कौशिक आए, उन्होंने मांग शुरू करी कि हमें कट्टा ला के दिया जाए। ठीक है। कि 15 अगस्त आ रही है तो हमें कट्टे चाहिए, तुम यूपी से हमें कट्टे मंगवा के दो। शॉप थी, फूड आउटलेट था, जिसमें एसीपी रोहिणी, आरती शर्मा, एसएचओ अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल नरेश, बीट कांस्टेबल बंटी मैरन, प्रवीण कौशिक, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हमें पैसा चाहिए, 5,000 खाना चाहिए अनलिमिटेड, हमारे इनसे कुछ नहीं होता। आज ये दावा करता हूँ, अगर संजय अरोड़ा जो कमिश्नर है, अगर वो अपना कंप्लेंट बॉक्स चेक कर ले, मेल बॉक्स, तो उसके अंदर मेरी 500 मेल होंगी। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, जो हेड कांस्टेबल नरेश थे वो जाते हैं ट्रेनिंग पे। ठीक है। और 6 महीने की ट्रेनिंग पे गए और उन्होंने वापस आके मुझे धमकाया कि भाई 6 महीने से ना मेरे पास कोई हिस्सा नहीं आया, ठीक है। तो मुझे 15,000 रुपये चाहिए। ठीक है, और 2,000 हालांकि उन 6 महीनों में मैंने दिया। दुकान थी कमर्शियल स्पेस पे और पीछे फ्लैट्स में गलत काम होते थे। ठीक है। लेकिन वो गलत काम आज भी चल रहे हैं, लेकिन जो बंदा मेहनत करके खाना बेच रहा था उसको बेरोजगार करके घर बिठा दिया। और आज जितने भी ये 6 पुलिस वालों के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे ड्यूटी पे हैं, सबकी ट्रांसफर हो गई और केस को मैनिपुलेट करा जा रहा है 1.5 साल से। अच्छा। और बहुत मुश्किल होता है भाई साहब। आज तक घाटे में हम खुद चल रहे थे। जी। यहाँ पे ये हिसाब था कि अगर मैंने 10 रुपये कमाए हैं तो एसएचओ अशोक कुमार की डिमांड है कि मुझे 15 रुपये चाहिए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त जो मोबाइल स्क्रीन पर आप दुकान देख रहे हैं वो 1.5 साल पहले प्रतीक की हुआ करती थी। आपको बता दें, उनके पुलिस वालों पर बड़े बड़े आरोप हैं। इस वक्त जो घर पर बैठे हैं केवल पुलिस वालों के कारण कि 8 से 10 हज़ार का मंथली खाना थाने में जाता था और साथ ही 2,000 रुपये तक की रिश्वत पुलिस वालों को भेंट चढ़ाई जाती थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 5,000 और खाना अनलिमिटेड थाने को जाने की मांग थी, जिसका उन्हें विरोध करा। और आज वो घर बैठे हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए उनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ हुआ था? मेरी शॉप थी, फूड आउटलेट था, जिसमें एसीपी रोहिणी, आरती शर्मा, एसएचओ अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल नरेश, बीट कांस्टेबल बंटी मैरन, प्रवीण कौशिक, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हमें पैसा चाहिए, 5,000 खाना चाहिए अनलिमिटेड, हमारे इनसे कुछ नहीं होता। जब इनसे रिक्वेस्ट करी गई कि मैं इतना नहीं कर सकता, तो मुझे पुलिस वालों का आप नाम ले रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? हाँ जी, सारे प्रूफ्स हैं जी। हर जगह कंप्लेंट मैं कर चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, आपकी शुरुआत में जब दुकान खुलती थी वहां से बताइए क्या कुछ हुआ था? वहाँ से यही था कि इनकी डिमांड चाहिए कि हमें खाना चाहिए पूरे थाने का। ठीक है, और मंथली पैसा चाहिए और बदतमीजी से बात होती थी। सब चल रहा था, इतने में जब प्रवीण कौशिक आए, उन्होंने मांग शुरू करी कि हमें कट्टा ला के दिया जाए। ठीक है। कि 15 अगस्त आ रही है तो हमें कट्टे चाहिए, तुम यूपी से हमें कट्टे मंगवा के दो। जी। तो हमने उस चीज़ पे बिल्कुल मना करा, क्योंकि इलीगल गलत चीज़ हम उसमें कर ही नहीं सकते कुछ सपोर्ट। उसके बाद भी क्या क्या चल रहा है कि एसएचओ को क्या कहा गया, क्या हुआ, हमें बार बार उठा के थाने ले जाते थे प्राइवेट व्हीकल्स में और कई बार एसएचओ अपनी गाड़ी में। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, जो हेड कांस्टेबल नरेश थे वो जाते हैं ट्रेनिंग पे। ठीक है। और 6 महीने की ट्रेनिंग पे गए और उन्होंने वापस आके मुझे धमकाया कि भाई 6 महीने से ना मेरे पास कोई हिस्सा नहीं आया, ठीक है। तो मुझे 15,000 रुपये चाहिए। ठीक है, और 2,000 हालांकि उन 6 महीनों में मैंने दिया। अब थाने में बराबर से 2,000 रुपए देते थे? हाँ, जो प्रवीण कौशिक था या बंटी मैरा थे वो 2,000 रुपये लेके जाते थे हर महीने। लेकिन नरेश जो पुलिस वाले थे आपको कह रहे कि 15,000 रुपए आपको देने हैं उन्हें? हाँ, उनको देने हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग पे थे और उनको उस पीछे से कोई हिस्सा नहीं मिला। फिर क्या उसके बाद और क्या कुछ हुआ? उसके बाद यही हुआ, एसएचओ साहब को क्या कहा गया, एसीपी मैडम को क्या कहा गया थाने के अंदर, उसका तो बेस्ट वही बता सकते हैं। लेकिन इतना था कि रात को एसएचओ भी आके गाड़ी में उठा के लेके जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं दुकान पे आके, और थाने में ले जाते थे और वहाँ पे यही टॉर्चर रहता था। रात को 4-4 बजे तक बिठा के रखे हैं सुबह। और तो फिर आपने उनसे कभी पूछा नहीं कि मेरा गुनाह क्या है जो मुझे बिठाया जा रहा है थाने में 4-4 बजे तक? बात भी नहीं करते थे वो लोग, तो अपने अंदर ऑफिस में जाके बैठे थे, मैं बाहर बिठा देते थे अलग से, जी। रूम में बंद करके रखा हुआ। एक बार आएंगे कि हाँ भाई आ जाओ सारे, अपने मास्क का चालान कटाओ और निकलो। कभी आपके घर से कोई बड़ा गया हो थाने में, किस तरीके से हमारे बच्चे को क्यों पकड़ा जा रहा है, गया क्या बोलते थे वो?
एसएचओ साहब का सीधा जवाब होता था गाली गलौज से ही बात करते थे। क्या नाम था एसएचओ का? अशोक कुमार। तो वो नहीं सुनते थे, सीधा जो है गाली गलौज करते हाँ, थे। वो सीधा गाली गलौज पे थे। उनका कहना ये था अगर ये साला दुकान खोल रहा है इसकी दुकान दिन में भी सील करो, ठीक है। क्योंकि इसके पास लाइसेंस नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन एरिया में जितनी भी दुकानें चल रही हैं किसी के पास कितनों के पास लाइसेंस और वो आज भी चल रही है 1.5 साल बाद भी। तो उसका बेस्ट आंसर यही लोग मुझे बताएंगे कि क्यों। आपको लग रहा है कि भीड़ में आपकी दुकान को ही टारगेट किया गया, और जो 5,000 के साथ साथ खाने की भी डिमांड थी कि अनलिमिटेड जितना खाना वो मांगेंगे आपको देना होगा। हाँ, ये डिमांड थी एसएचओ के थ्रू ही कि, और प्रवीण कौशिक ने मुझे बात बोली थी कि भाई साहब एसएचओ ने बोला कि 5,000 रुपये महीना दो और थाने में से कोई भी जाएगा सबका खाना फ्री होना चाहिए, किसी पैसा मत मांग लेना। तो सर ये जब आपने सुना, एक तो आप इतना काम कर रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, आपको कैसा लगा जब पुलिस वालों को उनका हिस्सा देना पड़ा? बहुत मुश्किल होता है भाई साहब। आज तक घाटे में हम खुद चल रहे थे। यहाँ पे ये हिसाब था कि अगर मैंने 10 रुपये कमाए हैं तो एसएचओ अशोक कुमार की डिमांड है कि मुझे 15 रुपये चाहिए। मेरी दुकान थी कमर्शियल स्पेस पे और पीछे फ्लैट्स में गलत काम होते थे, ठीक है। लेकिन वो गलत काम आज भी चल रहे हैं। लेकिन जो बंदा मेहनत करके खाना बेच रहा था उसको बेरोजगार करके घर बिठा दिया। और आज जितने भी ये 6 पुलिस वालों के मैंने नाम लिए हैं ये सारे ड्यूटी पे हैं, सबकी ट्रांसफर हो गई और केस को मैनिपुलेट करा जा रहा है 1.5 साल से। अच्छा, आप कभी इनसे बड़े अधिकारियों के पास गए, कभी बताया कि ये सब हुआ है? सबको पता है। आज मैं बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस विजिलेंस यूनिट के अंदर कोई भी ऐसा सीनियर ऑफिसर नहीं होगा जिसको ये केस नहीं पता। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। जन सुनवाई में जाने के बाद 5 महीने बाद ये रिपोर्ट आई है, ठीक है, जिसको करा गया डीसीपी विजिलेंस के थ्रू वो करी गई कंडक्ट, और इंक्वायरी ऑफिसर थे इसमें केपी शाह, ठीक है। हमने इनको बयान दिया, इन्होंने हमसे कमिटमेंट करी कि 1 महीने के अंदर तुम्हारा हम इंक्वायरी करके रिपोर्ट तुम्हें दे देंगे। वहाँ पे उन्हें हमने सारे सबूत दिए कि कैसे कैसे मार्केट प्रॉपर खुली हुई है या पुलिस वाले क्या बदतमीजी कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो भी सारे हमारे थे एविडेंस से वो दिए। आज 5 महीने बाद मुझे ये रिपोर्ट मिली है कि कोई भी इन्होंने कोई एविडेंस दिया ही नहीं है। सिंपली कंप्लेनेंट में एसएचओ का नाम था, एसीपी का नाम था, रिपोर्ट में किसी का भी नाम नहीं है। ये रिपोर्ट साफ साफ दिखा रही है कि कैसे विजिलेंस इंस्पेक्टर भी बिक चुके हैं, पैसों को दम पे लेके रिपोर्ट बनाई गई है। कहना है कि कमिश्नर इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन इस पर सिग्नेचर जो है वो एसीपी के हैं, एसीपी विजिलेंस। मतलब ये रिपोर्ट आगे कहीं गई नहीं है, इन्होंने अपने अंदर ही करवा रखी। हालांकि पिछले महीने में विजिलेंस ऑफिस 12 खंबा रोड पे गया था, वहाँ पे जाके हमें पता चलता है आरटीआई में जवाब दिया गया है कि जो फाइल है वो जॉइंट कमिश्नर के पास है। लेकिन हम वहाँ जब सडनली ऑफिस में पहुँचे तो पता चलता है वो फाइल इंस्पेक्टर केपी शाह के पास थी और वो आगे वहाँ से प्रमोट ही नहीं हो रही, वहाँ पे वो फाइल रोकी गई थी। यानी वो फाइल कभी आगे ही नहीं बढ़ी जिनको आप आगे देना चाहते हैं? हाँ, वो फाइल आगे कभी गई नहीं है वहाँ से। वो तो हम उस दिन ऑफिस गए, हमने बात करी, जॉइंट कमिश्नर के ऑफिस में बात करी, उन्होंने डीसीपी के पास भेजा, डीसी के पास गए, उन्होंने एसीपी के पास भेजा, एसीपी के पास गए, वहाँ पे सहगल सर थे, उन्होंने हमें बोला कि उन्होंने हमारी बात सुनी और सीधा केपी शाह को फ़ोन मिलाया और बोला कि भाई ये फाइल सबमिट क्यों नहीं, ये फाइल का क्या हो गया, ये सबमिट क्यों नहीं कर रहे, ये लोग नीचे आए, कंप्लेनेंट नीचे आए हुए और जॉइंट सीपी से मिलना चाहते हैं। तो और सर आपने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया अभी तक? नहीं, मैं अभी तक कोर्ट में नहीं गया है, लेकिन यही है कि डिपार्टमेंट इंसाफ चाहते हैं कि वो कोई एक्शन ले, लेकिन जिस हिसाब से 1.5 साल से मुझे लग रहा है मुझे बेरोजगार कर दिया और ये सारे ड्यूटी पे हैं, तो शायद आप सोच सकते हैं कितना करप्ट डिपार्टमेंट और कितना करप्ट सिस्टम है। तो अब लग रहा है सर नहीं होगा तो आप न्यायालय जाएंगे और इन सबको अंदर करवाएंगे? हाँ, न्यायालय भी जाऊंगा और मेरे को जस्टिस भी चाहिए, चाहे इसमें जो भी सुन रहा है, और मैं हद से हद ऊपर तक ऊपर आवाज लेके जाऊंगा अपनी। लेकिन कोई ये नहीं है कि कोई साबित कर दे, जैसे कि एसीपी रोहिणी ने अपनी रिपोर्ट में दे रखा है कि ये दुकान आज तक खुली है, कभी बंद नहीं हुई, कंप्लेनेंट झूठ बोल रहा है, तो कल को ये एसीपी, डीसीपी या पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी मेरे को मरवा के ये भी साबित कर सकते हैं कि वो बंदा तो जिंदा है जिसके घर वालों ने छुपा रखा है। और इस पे क्या कहा जाएगा कि बंद दुकान को खुला कोई तो दिखा सकता है। और सर 1.5 साल तक आप घर में रहे केवल उन पुलिस वालों के कारण, तो सर कैसा लगता है? सर मैं कितने डिप्रेशन में हूँ ये बात मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है, कितनी मैंने सुसाइड अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करी है। इसमें भी एसीपी रोहिणी कहते हैं कि ये बंदा हमें धमकी देता है मैं सुसाइड कर लूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारे जैसे लोग किसी का रोजगार छीन लोगे, उसको बेरोजगार कर दिया, तो बंदा क्या करेगा? देखिए प्रतीक जो है वो पुलिस वालों के बड़े से बड़े अधिकारियों के पास गए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, डीसीपी के पास यहाँ तक ये गए हैं, बात करते हैं। सर क्या कुछ हुआ था जब डीसीपी के पास आप गए थे?
सर हम डीसीपी रोहिणी के ऑफिस में गए थे, जी जो उस टाइम पे डीसीपी थे प्रणब त्याल, जी वो तो मिले ही नहीं। उन्होंने केस अलॉट करा भीष्मा काजी, जहाँ पे डीसीपी 1 थी रोहिणी में, ठीक है तो उनके वहाँ पे ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। जी उसके बीच में हमारा केस देखते हुए डीसीपी मैडम ने एसीपी रोहिणी आरती शर्मा एसएचओ अशोक कुमार से पूछा जी कि शॉप बंद कराने का टाइम क्या है, लीगल डीडीएमए की गाइडलाइंस क्या हैं। जी लेकिन वेरी शॉकिंगली ना एसीबी को टाइमिंग्स पता थी, ठीक है ना एसएचओ को पता थी, जी और बहुत उससे कहूँगा कि डीसीपी तक कोई टाइमिंग नहीं पता थी। जी इन लोगों को कोई रूल्स तक नहीं पता और ये ड्यूटी पे है। ठीक है, डीसीपी रोहिणी ये है, अगर आज इनसे कांटेक्ट करना चाहो व्हाट्सएप पे मैसेज देख के रिप्लाई नहीं कर सकते, समझ आता है। ट्विटर पे सीनियर सिटीजन्स को ब्लॉक कर रहे हैं कि अगर वो बंदा अपनी आवाज़ उठाना चाह रहा है तो डीसीपी रोहिणी जैसे ब्लॉक करके उनकी आवाज़ दबा रहे हैं। हमने डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट भी करी कि बीट वाले मार्केट में जाके हमारा नाम लेके आज भी लोगों से वसूली कर रहे हैं। रिटर्न कंप्लेंट दी डीसीपी ऑफिस में, लेकिन आज तक कोई उस पर एक्शन ही नहीं हुआ। अच्छा आप एक बात हो रहा है सर, आप इतने बड़े बड़े अधिकारियों को भ्रष्ट कह रहे हैं, क्या डर नहीं लगता कि कुछ हो जाए या आ जाए घर पर? यार मेरे को बेरोजगार कर तो चुका ही, सामने हूँ मीडिया में शक्ल भी दिखा रहा हूँ। मरवा सकते हो मरवा दो, फांसी पे लगाना है फांसी लगा दो, जी मेरा जीवन तो तुमने बर्बाद कर दिया। ठीक है, लेकिन आज भी किसी को इतनी शर्म नहीं आ रही कि 1.5 साल की नाकामी के बाद भी अपना वो दिखा दे कि हाँ दिल्ली पुलिस में आज भी इंसानियत बची है। सर तो आपके कोई दिल्ली पुलिस के कोई दोस्त हों जो आपने जिनसे अप्रोच लगवाई हो, ऐसा कुछ हुआ था या नहीं? नहीं, अप्रोच नहीं लगी। जी बाकायदा डीसीपी रोहिणी के पास जब हमने कंप्लेंट करी थी तो ये जो हेड कांस्टेबल हैं इन्होंने ऐसी वर्डिंग जाके यूज़ करी थी जो हमें डीसीपी में बताया, डीसीपी में तब भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जहाँ साफ साबित होता है डीसीपी के पास भी पूरा हिस्सा पहुंच रहा था अपना। हमें गालियां दी गई कि मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता वो शब्द। जी मैं सिर्फ इतना कहूँगा, नरेश ने आके मुझे हेड कांस्टेबल नरेश ने आके दुकान पे बोला डीसीपी को अपने अंदर ले ले। ठीक है, सब क्या हिस्सा जा रहा है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता हमारा। ठीक है सर, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा, आप उन तक ये केस लेकर गए? हाँ जी, हम उनके पास गए थे जन सुनवाई में आज से 5 महीने पहले, जी और वहाँ पे संजय अरोड़ा जी तो प्रेजेंट नहीं है, वो उनकी जगह नॉमिनेट हो गए कमिश्नर ऑफ विजिलेंस आए थे। जी तो उन्होंने बोला कि हम ये मैटर इंक्वायरी में डाल रहे हैं और इसका आपको रिजल्ट वो पूरी इंक्वायरी प्रॉपर इंक्वायरी होगी और इसकी रिपोर्ट्स वो सबमिट होंगी, लेकिन रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं है। मैं आज ये दावा करता हूँ, अगर संजय अरोड़ा जो कमिश्नर है अगर वो अपना कंप्लेंट बॉक्स चेक कर ले, मेल बॉक्स, तो उसके अंदर मेरी 500 मेल्स होंगी। या तो ये पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, ठीक है, नहीं तो ये नीचे वाले करप्ट है, नहीं तो ऊपर वाले भी सारे करप्ट हैं। अच्छा कितने साल पुरानी ये बात है, आप कमिश्नर तक गए थे, अपनी बात पहुंचाई? कमिश्नर पे मैंने 5 महीने पहले मैं सीपी जन सुनवाई गया था, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स कनॉट प्लेस में। वहाँ भी यही था, जब हम जन सुनवाई में बैठे तो विजिलेंस के कुछ लोग थे जो जिनकी पूरी कोशिश ये थी कि हम लोग कमिश्नर से मिल ना पाएँ और ये मैटर कमिश्नर तक जा ही ना। उन्होंने हमें बोला कि आप वापस जाइए। आज 1.5 साल में हो क्या रहा है, जो कल्प्रिट्स हैं, जो सारे वो पुलिस वाले जिनके ऊपर वो हैं, मैंने एलिगेशन लगाई हैं, वो अपनी इंक्वायरी खुद ही कर रहे हैं सारे, चाहे वो एसीपी हो चाहे डीसीपी हो, सब अपनी इंक्वायरी खुद करने में लगे हुए हैं। यानी जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है वहां तक गए, आपने बात पहुंचाई, लेकिन कुछ अभी तक सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज ये जो रिपोर्ट आई है, मैं कहता हूँ पूरा सिस्टम बिक चुका है। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए दोबारा, दिल्ली विजिलेंस यूनिट की रिपोर्ट है जी। और मैं दावे से कहता हूँ पूरा सिस्टम बिक चुका है। तो आपने देखा कि हमने प्रतीक से बात करी जिनकी 1.5 साल पहले रोहिणी सेक्टर 16 में दुकान हुआ करती थी, और पुलिस वालों के जो भ्रष्टाचार जो वो फैलाते हैं और जो घूस शब्द जो सीधा पुलिस वालों से मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिलता। उसका कारण ऐसे ही लोग हैं जो कि 1.5 सालों से अपने घरों में हैं, बेरोजगारी के वजह से ये आलम है या डिप्रेशन में है, और सुसाइड तक करने की कोशिश करी है केवल पुलिस वालों के वजह से। और लगातार इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनके नाम इस वीडियो में है, और साथ ही हम वो ऑडियो भी इस वीडियो में डालेंगे जिन्होंने बात करी है, जिसमें इनको खाने की धमकी दी गई, खाना इतना भिजवाया जाए, साथ ही कट्टे तक की बात की गई है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो पर ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज़। मैं आपके साथ गौरव गुप्ता। अरे क्यों बेइज्जती करवा रहा है भाई? बेइज्जती? तेरा फोन ही ना उठाया यार, बेइज्जती फोन नहीं, मैं डिलीवरी देने गया था, फोन काउंटर पे रह गया था। हाँ भाई, एक बढ़िया हाँ बढ़िया क्या होता है, रोस्टेड अफगानी कौन सा होता है, चिकन, है जी,
रोस्टेड अफगानी। आप तो चिकन खाते ही नहीं हो। अरे मैं नहीं खाता, मेरे साहब आए हुए हैं बहुत बाहर से, उसके लिए है। अफगानी चिकन टिक्का करूँ क्या? उसमें वो चंगड़ी होती है, एक मिनट साहब, चंगड़ी होती है उसमें, वो चंगड़ी होती है, एक दो तीन चंगड़ी होती है, हाँ। वो वाला चाहिए। ठीक है। सुन भाई, हेलो, हाँ। कितनी देर में भेज दूँ, लेकिन देसी ना जाए, बहुत बढ़िया वाला बनाइयो। अच्छा, दो अफगानी टंगड़ी बना दूँ? दो नहीं, दो है, एक ही बना दे, फुल बस खत्म। ठीक है, फुल ही होता है 2 पीस में। कितनी देर में भेजूँ? टंगड़ी लेग पीस ही ना? हाँ, लेग पीस में, और 1-2 पीस और साथ होते हैं वो, लेकिन अफगानी वाला, वो व्हाइट क्रीम वाला। अफगानी चिकन हो गया ना ये तो फिर। हाँ, तो वो अफगानी चिकन बना दे, एक फुल बना दे, दोनों टंगड़ी चाहिए उसमें। ठीक है। कितनी देर में भेजूँ? टाइम लगेगा कम से कम 15 मिनट पकने में। 15 मिनट में भेज रहा हूँ। ठीक है। ओके भाई। अरे तो फोन किया था, क्या बात हो गई? अभी इधर था, पीछे की तरफ था। हाँ, पीछे की तरफ था, फोन काउंटर पे था। समझा नहीं। पीछे की तरफ था, मैं बाथरूम की तरफ, फोन अच्छा। पे था। आप कहाँ पे है? दुकान पे हूँ। मुझे नाराज क्यों हो रहा है? हाँ? नाराज क्यों हो रहा है तेरे को? नहीं, नाराज क्यों होऊंगा? एक बढ़िया दाल खिला दे। दाल देंगे बाबूजी। हैं? दाल नहीं होगी। और क्या है? दाल अभी बनी नहीं है, भीगी हुई रखी है। तो किस टाइम बनाएगा? रात को 3 बजे बनाएगा? नहीं, अब तो नहीं बनाना। आज फुलाई है, कल फूलेगी, परसों जाके ही बनेगी। तो अब क्या खिलाएगा? अब तो वेज में बस वही है, शाही पनीर है, चाप है। नहीं, चाप नहीं खानी भाई। शाही पनीर है। दाल का जुगाड़ नहीं होगा? हेलो, हाँ जी। दाल का जुगाड़ नहीं होगा? क्या चाहिए भैया? दाल का जुगाड़ होगा, नहीं होगा? नहीं बाबूजी, नहीं। दाल तो चौबारा भी मिल सकती है। तो एक काम कर दे, हाँ जो शाही पनीर की तो ग्रेवी बनाएगा ना, हाँ। वो सिर्फ ग्रेवी दे दे, पनीर मत डालिए उसके अंदर। अच्छा, खाली ग्रेवी? हाँ, शिमला मिर्च और प्याज डाल दियो, पनीर मत डालियो। शिमला मिर्च प्याज उसी में? हाँ, मतलब जो ग्रेवी बनाता है ना पनीर की, हाँ। पनीर में डालियो, और वो ग्रेवी को गाढ़ा कर दियो, पनीर और प्याज और शिमला मिर्च डाल के। ठीक है। पनीर में डालियो, ठीक है। और 4 रोटी मटर लगा के पैक, दोनों चीज पैक कर दियो, और ज़्यादा करियो सब्जी, 3 आदमी है। ठीक है। कितनी देर में आऊँ? आ जाओ 10 मिनट में। ठीक है। 4 रोटी करनी है ना? रोस्टेड चिकन करा दे एक बार, भाई आ रहा है। रोस्टेड चिकन? हाँ, कितनी देर में आ जाइए बता दे बस। कितना कराना है? कितनी देर में आ जाइए बता। हाफ खाना है, रोस्टेड चिकन हाफ। भेज दो 15-20 मिनट में। ठीक है भाई। फोन मार दियो मेरे को। हेलो। फोन मार दियो। ठीक है। हेलो हेलो। वीरपाल, हाँ। बेइज्जती करवाने में सबसे नंबर 1 आदमी है तू मेरा। क्यों? कल तुझे क्या मंगाया था, तुमने क्या भेज दिया यार? कब? कल? अफगानी चिकन। परसों तो क्या भेजा तूने वो? अफगानी चिकन। अरे वो वो था अफगानी चिकन। हाँ, सफेद क्रीम में होता है वो। तो तेरा बहन जो पूरी दिल्ली में नाम है, फेमस है। हाँ। और तूने वो पोलियो की मरीज भेज दी तूने। इतना ही बड़ा होता है, 700 ग्राम का चिकन चलता है भैया, बड़ा वाला चिकन नहीं होता यहाँ पे। ना ये हम भाई देख, सुन ले, मैं खाता तो हूँ नहीं, तुझे पता है, लेकिन जो साहब खाते हैं उन साहब ने बड़ी बेइज्जती मारी मेरी, भगवान की कसम। भैया चलता ही इतना बड़ा है, अब मैं बताओ क्या कर सकता हूँ। तेरी कसम, बड़ी बेइज्जती मारी मेरी, बड़ी बेइज्जती। अच्छा। अब क्या बताऊँ, अब तू या तो ये लगा ले कि तू प्यार नहीं कर रहा, या तू ये लगा ले कि भाई बड़ा आदमी है तू। ना ऐसे तो कट्टा ले आया, मुझे पता चल रहा है, तो डरा रहा हो तू हमसे। कट्टा आपने तो दिया था लाके, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ से दूंगा, तू लेके आया, इन्फॉर्मेशन ये मिली मेरे को। आपने दिया 5000 रुपये दिए थे। हाँ, मैं पैसे दूंगा तेरे को। तुझे अगर मैं पैसे दूंगा तो कमाल कर दिया, तू लेकर आया, मुझे पता चला है। मैं क्यों लाऊंगा? अच्छा, एक छोटा काम कर देगा अब, क्या? एक बढ़िया तो दाल मखनी दे दे। दाल मखनी खत्म। परसों भी खत्म हो गई तेरी, है ना? है? क्या देगा ये बता। क्या कह रहे हो? क्या देगा? अभी तो मैं 18 सेक्टर में हूँ भैया। तो पहुंच ना कितने दिन भाई, उसमें हाँ। किसी को फोन मार दे, चाप लगवा दे बढ़िया वाली। चाप? हाँ, रोस्टेड चाप लगवा दे, 10 मिनट में आ रहा हूँ तेरे पास।
फोन कर दियो उसको भाई को, हाँ फोन कर दे, वहाँ पे तो चाप लगा देगा। अच्छा। हेलो, हाँ हाँ तो कर देना फोन। कर दूंगा कर दूंगा। कर दे, अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है।